पश्चिम बंगाल की राजनीति और कानून व्यवस्था पर एक बार फिर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं जब मुर्शिदाबाद जिले से जुड़े एक बहुचर्चित दंगा और हत्या मामले में अदालत ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए 13 दोषियों को उम्र कैद की सजा दी है। और यह फैसला केवल एक आपराधिक मामले का निपटारा नहीं है, बल्कि उस शासन व्यवस्था पर सीधा प्रहार है जिस पर वर्षों से चुनिंदा हिंसा, प्रशासनिक निष्क्रियता और राजनीतिक संरक्षण के आरोप लगते रहे। मामला उस दौर का है जब केंद्र सरकार द्वारा लाए गए वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर पश्चिम बंगाल में व्यापक विरोध प्रदर्शन हो रहे थे और राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी स्वयं इस विधेयक के खिलाफ मुखर रूप से सामने आई थी, जिसके बाद कई जिलों में हालात धीरे धीरे उग्र होते चले गए। मुर्शिदाबाद के एक संवेदनशील इलाके में यह विरोध प्रदर्शन हिंसक भीड़ में तब्दील हो गया, जहां एक हिंदू परिवार को निशाना बनाया गया। आरोप है कि दंगाइयों ने पहले पीड़ित परिवार की दुकान में तोड़फोड़ की, फिर उनके घर पर हमला किया और अंततः पिता और पुत्र को घर से घसीटकर बाहर ले जाकर सार्वजनिक रूप से पीट पीट कर मार डाला गया। इस पूरी घटना का सबसे भयावह पहलू यह नहीं था कि हत्या हुई, बल्कि यह था कि हमले कई चरणों में किए गए। भीड़ बार बार लौट कर आई, हथियार बदलते गए, हिंसा बढ़ती गई, लेकिन स्थानीय पुलिस मौके से नदारद रही। अदालत में सुनवाई के दौरान सामने आए गवाहों, वीडियो फुटेज और पीड़ित परिवार के बयान ने एक ऐसा चित्र पेश किया जो किसी सीमावर्ती अशांत देश की याद दिलाता है, न कि भारत के किसी राज्य की। न्यायालय ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि यह मामला आकस्मिक हिंसा का नहीं, बल्कि सुनियोजित भीड़ हिंसा का है, जिसमें कानून का भय पूरी तरह समाप्त हो चुका था। यही कारण है कि अदालत ने 13 दोषियों को भारतीय न्याय संहिता की गंभीर धाराओं के तहत दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। और इस फैसले के साथ ही बंगाल की कानून व्यवस्था, पुलिस की भूमिका और राजनीतिक जिम्मेदारी पर एक बार फिर राष्ट्रीय बहस शुरू हो गई है। इस मामले में अदालत के फैसले से भी ज्यादा विचलित करने वाली वह कहानी है जो पीड़ित परिवार ने खुद न्यायालय और मीडिया के सामने रखी। दिवंगत हरगोविंद दास की पत्नी पारुल दास ने बताया कि हिंसा किसी एक क्षण की नहीं थी, बल्कि यह डर और आतंक का सिलसिलेवार अभियान था। सबसे पहले भीड़ आई, दुकान को तोड़ा, सारा सामान लूटा, लौट गई। कुछ समय बाद वही भीड़ फिर आई। इस बार घर के अंदर घुसकर रसोई तोड़ी गई, छत पर पत्थर और कांच की बोतलें फेंकी गईं, चारों तरफ दहशत फैलाने की कोशिश की गई और फिर भीड़ फिर से लौट गई। लेकिन तीसरी बार जब वही लोग वापस आए तो उनके हाथों में फावड़े, बेलछे और धारदार हथियार थे। उसी समय हरगोविंद दास और उनका बेटा घर के बाहर मौजूद थे। दोनों को घसीटकर नाले के पास ले जाया गया और सार्वजनिक रूप से पीटा गया जब तक उनकी सांसें थम नहीं गई। पारुल दास के मुताबिक इस पूरी घटना के दौरान पुलिस कहीं नहीं थी, जबकि हिंसा कई घंटे तक चलती रही। सबसे चौंकाने वाला तथ्य यह है कि हत्या के लगभग 4 घंटे बाद पुलिस मौके पर पहुंची। अदालत में यह सवाल भी उठा कि जब इलाके में तनाव पहले से था, बार बार हिंसा हो रही थी, तब पुलिस की तैनाती क्यों नहीं की गई। पीड़ित परिवार ने आरोप लगाया कि घटना के बाद भी उन्हें सुरक्षा नहीं मिली, बल्कि उल्टा पुलिस और सत्तारूढ़ दल से जुड़े कुछ लोगों द्वारा दबाव बनाया गया। पारुल दास और उनकी बहू पिंकी दास ने यह भी कहा कि वे आज भी डर के साए में जी रहे हैं और उन्होंने इलाके में केंद्रीय सुरक्षा बल की तैनाती की मांग की है। यह बयान केवल एक परिवार की पीड़ा नहीं है, बल्कि यह उस प्रशासनिक विफलता का प्रमाण है जहां कानून का काम समय पर नहीं, बल्कि बहुत देर से पहुंचता है जब सब कुछ खत्म हो चुका होता है। अदालत के इस फैसले के बाद पश्चिम बंगाल की राजनीति में हलचल तेज हो गई है और यह मामला केवल एक दंगे या हत्या तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि यह सीधे तौर पर राज्य की शासन व्यवस्था, पुलिस की भूमिका और राजनीतिक नेतृत्व की जवाबदेही से जुड़ गया है। भारतीय जनता पार्टी ने इस फैसले को ममता बनर्जी के शासनकाल में पनपे कथित जंगल राज पर न्यायिक चोट करार दिया है, जबकि सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस इस पूरे मामले में असहज नजर आ रही है। सबसे बड़ा विरोधाभास यह है कि जिस वक्त संशोधन विधेयक को लेकर राज्य सरकार ने सड़कों पर विरोध का माहौल बनने दिया, उसी विधेयक को अंततः केंद्र की तय समय सीमा के कारण लागू भी करना पड़ा। सवाल यह उठता है कि जब विधेयक को लागू होना ही था, तो फिर उसके नाम पर लोगों को भड़काने, डर फैलाने और हिंसा को खुली छूट क्यों दी गई। अदालत के फैसले ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि यह हिंसा स्वतः स्फूर्त नहीं थी, बल्कि सुनियोजित और संगठित थी और ऐसे मामलों में प्रशासन की निष्क्रियता भी अपराध की श्रेणी में आती है। पीड़ित परिवार का यह कहना कि आज भी उन्हें धमकियां मिल रही हैं, यह दर्शाता है कि अपराध के बाद भी न्याय और सुरक्षा की राह आसान नहीं होती। यह मामला पश्चिम बंगाल के उन इलाकों की हकीकत को उजागर करता है जहां कानून का राज कमजोर और भीड़ का डर मजबूत हो चुका है। अदालत ने दोषियों को सजा देकर अपना कर्तव्य निभाया है, लेकिन यह फैसला एक बड़ा सवाल भी छोड़ जाता है। क्या केवल अदालतें ही कानून व्यवस्था की आखिरी उम्मीद बनकर रह जाएंगी,
या फिर राज्य सरकारें समय रहते अपनी जिम्मेदारी समझेंगी? ये फैसला ममता बनर्जी सरकार के लिए सिर्फ एक कानूनी झटका नहीं है, बल्कि एक राजनीतिक चेतावनी भी है कि लोकतंत्र में सत्ता का मतलब संरक्षण नहीं, बल्कि सुरक्षा होता है। अब देखना यह है कि इस फैसले के बाद राज्य प्रशासन पीड़ितों को वास्तविक सुरक्षा देता है या फिर यह मामला भी बाकी फाइलों की तरह राजनीतिक बयानबाजी में दबकर रह जाएगा। बंगाल की जनता और देश की नजरें अब सिर्फ अदालत पर नहीं, बल्कि उस सत्ता पर टिकी हैं जो खुद को जनता का रक्षक बताती है। इस पूरे घटनाक्रम ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या पश्चिम बंगाल में कानून का राज समान रूप से लागू होता है या फिर यह राजनीतिक जरूरतों और वोट बैंक की गणनाओं पर निर्भर करता है। अदालत ने दोषियों को सजा देकर यह स्पष्ट संदेश दिया है कि भीड़ की हिंसा और सांप्रदायिक उन्माद को किसी भी सूरत में जायज नहीं ठहराया जा सकता। लेकिन इसके साथ ही प्रशासनिक विफलता की परतें भी खुलकर सामने आ गई हैं। जिस राज्य में मुख्यमंत्री स्वयं गृह विभाग की जिम्मेदारी संभालती हो, वहां 4 घंटे तक पुलिस का न पहुंचना केवल लापरवाही नहीं, बल्कि व्यवस्था पर गंभीर प्रश्न चिन्ह है। पीड़ित परिवार की मांग कि उन्हें केंद्रीय सुरक्षा दी जाए, यह दिखाती है कि उन्हें आज भी राज्य की सुरक्षा व्यवस्था पर भरोसा नहीं है। यह मामला यह भी साबित करता है कि जब राजनीतिक बयानबाजी जमीन पर तनाव पैदा करती है और प्रशासन निष्क्रिय रहता है, तो उसका सबसे बड़ा खामियाजा निर्दोष नागरिकों को भुगतना पड़ता है। अदालत का फैसला न्याय की दिशा में एक मजबूत कदम है, लेकिन असली परीक्षा अब राज्य सरकार की है। क्या वह इस फैसले से सबक लेकर कानून व्यवस्था को प्राथमिकता देगी या फिर यह मामला भी समय के साथ राजनीतिक शोर में गुम हो जाएगा? बंगाल की जनता अब जवाब चाहती है, और यह जवाब केवल शब्दों से नहीं, बल्कि ठोस कार्रवाई से ही दिया जा सकता है।